ये इम्ज़ा पर जाते कि वृत्ति है, फितरत है, खुद का अस्तित्व कायम रखने के लिए कायरों की बलि देता है, पैरों तले रूंद देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मौके पर चाहे जिनके सर पर खुद का अस्तित्व खड़ा किया हो। गुरु बाबों के पास ये अधिकार से यूं होते हैं, संपूर्ण जीवन बंधुआ मजदूर बनाकर सेवा करवाते हैं और कार्य करने को असमर्थ हो जाता है, तब शब्द काटने के आरोप लगाकर अपने संगठन से निष्कासित कर देते हैं और शब्द काटने की परंपरा को सभी अनुरी स्वागत करते हैं और इस तथ्य से चर्चित करते हैं। गुरु का थाड़ा एक गया तो लाख खाड़ा, उसे पूरी संगति मिलने पर अपमानित करती रहती है। उसी से वो मानसिक रोग का शिकार हो जाता है और उस गुरु की शब्द द्वारा उसे चिढ़ाया जाता है। मेरा एक एक शब्द उन तक पहुंचाओ जो दूसरों द्वारा पीड़ित है, मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। मेरे शादों से संपूर्ण राहत की संभावना है। गुरु शिष्य एक ऐसा मीठा जहर है जो किसी को कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु खुद ही किया होता है। उसके प्रारंभ भी खुद ही भीतर ही भक्तता रहता है। मैं उन सरल सहज निर्मल लोगों की पुकार के कारण ही खुद को समझकर दूसरों के हृदय को भी समझने की क्षमता के साथ हूँ। मैं प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति को इतने करीब से खुद समझता हूँ, इतना वो खुद भी जान समझ नहीं सकता। उसकी प्रत्येक परेशानी का हल मेरे पास है निसंकोच। मुझे मेरे नंबर से संपर्क करो, मेरी समझ सिर्फ साल सहज नर्म लोगों की पुकार की ही देन है। वो ही सिर्फ मेरे बब है, मेरी औकात ही नहीं है। जीवन और मृत्यु के पहलू को सपना और जग अवस्था के मधु से समझते हैं। भौतिक शरीर गिरियरत रहने को हम जगत अवस्था की एक धारणा है, जबकि सपन अवस्था समय को भी मात देती है कि जब कोई सपन अवस्था में होता है तो जगत का भाव ही नहीं होता। उतनी देर वो सपन अवस्था के ही प्रभाव में रहता है, जो सिर्फ एक प्रस्तुति मात्र ही है। जो भी सपन अवस्था में आप याद कर पाते, जिन भी किरदारों के साथ जगत अवस्था में उन सबका अस्तित्व खुद ही खत्म कर देती, तो ये समझ कर कि वो एक सपना था। इसी प्रकार मृत्यु से कुछ पल पहले ही सुरती कोश निष्क्रिय हो जाती है। मृत्यु की परम सत्यता के प्रभाव के कारण उसके बाद उसी एक कक्ष में समाहित हो जाता है। संकल्प विकल्प सोच विचार का प्रभाव तब तक ही रहता है जब तक आप ना हो जीवन का अस्तित्व सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से ही